हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिवशक। आज यहाँ पर मैं चेक करने वाली हूँ जिनकी भी साइन है पाइसेस, मून साइन या फिर असेंडेंट जिनकी है, उनकी आने वाले 6 मंथ कैसे होने वाले हैं। क्या कुछ आपकी लव लाइफ में आगे वेट करा है। ओके, अगर आपकी चंद्र राशि या फिर आपकी लग्न अगर मीन है तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली बताना चाहूँगी कि क्या कुछ आपके लिए वेट करा है। तो इस साल की शुरुआत से ही आप लोग देखेंगे कि रिलेशनशिप में थोड़ा आप लोग टफ सिचुएशन देख रहे हो, थोड़ा सारा स्ट्रेस हो सकता है आपको रिलेशनशिप को लेकर। अगर ऑलरेडी आप लोग मैरिज में हो या फिर ऑलरेडी अगर कोई रिलेशनशिप है तो यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों में डिस्टेंस आए किसी रीज़न से। काम के सिलसिले में हो सकता है आप दोनों अलग अलग जगह पर शिफ्ट कर रहे हो, या फिर इमोशनली हो सकता है उतना ज़्यादा आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो किसी रीज़न से। तो डिस्टेंस होते हुए दिख रहा है आप लोग अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो। किसी तरीके की प्रॉब्लम भी आ सकती है, जैसे और लोगों की इन्वॉल्वमेंट, जिसके लिए लड़ाई झगड़े रिलेशनशिप में ऐसे सिचुएशन होना कॉमन है। ओके, इस दौरान। और जब आप लोग इस 6 महीने के एंड तक जाएँगे, मतलब जून-जुलाई का जो पीरियड होगा, इसमें आप देखेंगे थोड़ा-थोड़ा रिकवरी हो रही है, थोड़ा सिचुएशन बेटर बन रही है, ओके? लेकिन साल की शुरुआत में आप लोग देखेंगे कि अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में आप लोग हो, तो उसमें थोड़ा टफ सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ रही है, ओके? सब कुछ थोड़ा यहाँ पर स्लो मूव करेगा रिलेशनशिप के मैटर में। आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग यहाँ पर शादी के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, तो जैसे सब काम में थोड़ा डिले हो रहा है। अगर नए रिलेशनशिप में हो तो बहुत स्लो मूव कर रहा है, बहुत स्लो आगे बढ़ रही है सिचुएशन। और अगर आप लोग सिंगल हो तब भी देखेंगे कि आपके लव लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं ज़्यादा। ओके, तो थोड़ा स्लो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, और साथ में थोड़ा स्ट्रेस भी होते हुए लव लाइफ को लेकर दिख रहा है। तो ओवरऑल मैं मिक्स्ड कहूँगी कि आने वाले 6 महीने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है। चलिए देख लेते हैं टैरो से क्या है आप लोगों के लिए। और अगर आपकी चंद्र राशि मीन है तो हो सकता है कि आपके सामने किसी तरीके की इल्यूजन भी क्रिएट हो इस 6 महीने में, और उस इल्यूजन के वजह से हो सकता है आपको थोड़ा प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़े। ओके, जैसे आपको लगेगा कि जिन लोगों को मैं ट्रस्ट करती हूँ, जिन लोगों पर मैं बिलीव रखती हूँ, वो लोग मुझे कभी चीट नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है सडनली आपके सामने कोई इल्यूजन ऐसा आए, आपको ऐसा फील हो सकता है कि अरे यार, जिनको मैंने ट्रस्ट किया है उन्हीं लोगों ने मुझे ऐसे चीट किया है। होगा वो इल्यूजन ही, लेकिन कुछ टाइम तक आपको दुखी करने वाली है। और जब आप इल्यूजन से बाहर आएँगे, जब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि नहीं, जिन पर मैं ट्रस्ट करती हूँ वो लॉयल है मेरे टुवर्ड्स, जब आपको ये दिखाई देगी ना, तब आपको गिल्ट भी फील होगा कि मैंने बिलीव नहीं किया, टफ टाइम में मैंने इन पर ट्रस्ट नहीं किया। तो ऐसा कुछ सिचुएशन आपके लिए होते हुए दिख रहा है, तो केयरफुल रहिएगा। देखते हैं टैरो से क्या है आप लोगों के लिए। थैंक यू। थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, रिलीज, चेंज योर फोकस। यहाँ पर जो 4 कार्ड है उसमें चक्रा की एनर्जी निकल कर आया है आप लोगों के लिए। उसके साथ यहाँ पर रिलीज है नंबर 4, एंड चेंज योर फोकस नंबर 5। 4 एंड 5 आप लोगों के लिए रिपीट हुई है नंबर। तो ये जो 6 महीने होंगे, बहुत सारे चेंजेस आपके लव लाइफ में लेकर आएँगे। आपके जितने भी ओल्ड बिलीव्स है, जितने भी आपके थॉट्स है, ये सब कुछ ट्रांसफ़ॉर्म होंगे, सब कुछ। आप लोग हो सकता है हीलिंग के प्रोसेस में हो, तो इस दौरान बहुत से आपके जो कार्मिक साइकिल्स हैं, वो इस टाइम पर एंड हो, और आपकी लाइफ में से आपके कार्मिक रिलीज़ हो सकते हैं, ओके? बहुत से कनेक्शंस इस टाइम पर हील होंगे, रिलीज़ होंगे, ओके? और आपकी कंप्लीटली लव लाइफ को लेकर थॉट प्रोसेस ट्रांसफॉर्म होगी। ये बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लाइफ में लेकर आ रही है, ओके? पहले अगर आप लोग हो सकता है थ्रोट चक्रा से रिलेटेड इश्यूज़ फेस करते थे, जैसे आप जो कहना चाहते थे वो पर्टिकुलरली क्लियरली आप कह नहीं पाते थे, क्योंकि यहाँ पर पाइसेस जो लोग होते हैं ना, मून
साइन जिनकी मीन होती है, उन लोगों के लिए देखा गया है कि इमोशनल होकर कई बार जो स्ट्रेट फॉरवर्डली जो बातें किया जाता है ना, जो स्ट्रिक्टली खुद के आगे बाउंड्रीज़ रखा जाता है, जो बातें दूसरों को कहने के लिए इनके दिल में होते हैं ना, वो नहीं कह पाते हैं। तो आपकी अगर ऐसे छूत चक्रा से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो वो इस टाइम पर हील होंगे। आप क्लियरली अपनी बातें रख पाएँगे दूसरों के सामने। जब भी बात आती है अपने आगे बाउंड्रीज़ रखने की, तो आप नहीं रख पाते हो। तो इस टाइम पर आप अपनी बातों को क्लियरली रख पाएँगे और अपनी बाउंड्रीज़ को दूसरों के आगे क्लियर कर पाएँगे, ओके? हार्ट चक्रा यहाँ पर हीलिंग से आप लव और ज़्यादा देने में और रिसीव करने में बैलेंस बना पाएँगे, ओके? क्राउन चक्र यहाँ पर है, इससे आपकी इंट्यूशन जो है ये आपको राइट वे में डायरेक्शन देगी। एंड थर्ड आई चक्रा से भी आपका जो विज़न है ये क्लियर होने वाली है। आप जैसे दूसरों के आर-पार देख पाएँगे, लव लाइफ़ में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अगर ऐसे भी सिचुएशन आपके पास है ना, जहाँ पर आप दूसरों को समझने में, परखने में गलती करते हो, तो वो आपको क्लियर होगी, ओके? और जो सिचुएशन मैंने कहा है कि आपके सामने किसी तरीके की इल्यूज़न आ सकती है, ओके? जैसे आपको लगेगा जिन लोगों पर आप ट्रस्ट करते हो, अ, ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको बैकस्टैबिंग कर रहे हैं, या जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं, जो आपके पीछे हो सकता है किसी तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन बाद में आप रियलाइज़ करेंगे, नहीं, जिन पर मैं ट्रस्ट करती हूँ वो मेरे टुवर्ड्स लॉयल हैं। और आपके सामने जो लोग लॉयल नहीं हैं, उनके भी चेहरे आएँगे। कौन से लोग आपके लिए सही नहीं हैं, कौन से लोग आपके लिए हो सकता है पीछे, आपके पीछे कुछ अलग, आपके सामने कुछ अलग। तो ये क्लैरिटी आपके सामने आ रही है और आपके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग, मैं कह सकती हूँ, आप इतना कैपेबल होंगे कि जिन लोगों को आप, जिनके ट्रू चेहरे आप देख पा रहे हो, उनको आप रिलीज़ भी कर पाओ, ओके? लव लाइफ में जिन लोगों की, रिलेशनशिप में जिन लोगों की ज़रूरत नहीं है, उनको आप रिलीज़ भी कर पाओ और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ओके? शायद कुछ टाइम तक इस वजह से आपको पेन भी होगा, लेकिन आप खुद को सँभाल भी लेंगे और आप मूव ऑन भी कर पाएँगे, ओके? तो ये जो आने वाले 6 महीने होंगे, इसमें बहुत से ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए वेट करा है। हो सकता है इसमें आपका हार्ट ब्रेक भी हो सकता है इसमें आपको दुःख भी मिले, लेकिन अल्टीमेटली आपकी लाइफ बेटर बनेगी, ओके? आपके लाइफ में से क्लियर आउट होंगे जिनकी ज़रूरत नहीं है आपको। ये जो आने वाले 6 महीने हैं, आपकी हीलिंग के मंथ होने वाले हैं। 4 ऑफ कप्स, यस, आपके सामने हो सकता है कि अ, यूनिवर्स ने बेटर कनेक्शंस रखे हैं आपके लिए, यूनिवर्स ने कुछ प्लान किया है, लेकिन आप हो सकता है स्टक हो। जैसे ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगी कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उन्हीं के साथ अपनी लाइफ चाहते हो आगे, उन्हीं के साथ आप फ्यूचर चाहते हो, लेकिन वो पर्सन शायद आपके लिए सही नहीं है। तो यूनिवर्स ने बहुत सारे साइंस आपको दिए हैं समझाने के लिए, लेकिन आपने किसी भी साइन को नहीं समझा है। लेकिन इस बार जो कुछ भी होगा ना, आने वाले 6 महीने में आप साइन को समझेंगे, या कुछ ऐसा ही होगा जिससे आप अपनी जो ज़िद है कि नहीं मुझे तो यही पर्सन चाहिए, उससे आप बाहर आएँगे। और उस सिचुएशन में आप लोग नोटिस करेंगे कि यूनिवर्स ने भी आपके लिए किसी को चुनकर रखा है, उनके साथ आपकी ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी है, उनके साथ आप ज़्यादा खुश रह रहे हो, उन्हीं के साथ आपकी फ्यूचर ज़्यादा अच्छी है। तो आपकी चॉइसेस के आगे जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया है, उसको आप देख भी पाएँगे और वो कई गुना अच्छा है, ओके? तो पहले की जो स्टबॉर्न एनर्जी है, उससे आप बाहर आ रहे हो। तो ये कुछ ऐसा सिचुएशन आपके लिए हो सकता है, ये कोई और सिचुएशन भी हो सकता है, लेकिन जो भी है कि आप, आपके लिए यूनिवर्स ने जो प्लान किया है, उसी को आप एक्सेप्ट कर रहे हो और आप सरेंडर कर रहे हो, ओके? 6 ऑफ कप्स, रिकंसिलिएशन के चांसेस बन रहे हैं। पास्ट का कोई पर्सन आपके लाइफ में वापस आ सकता है। ओल्ड फ्रेंड्स भी हो सकते हैं ये, बचपन का कोई यहाँ पर फ्रेंड जिनके साथ दोबारा मुलाकात हो, तो ये चांसेस बन रहे हैं आने वाले 6 महीने में। छह महीने में आप लोग यहाँ पर ऐसा भी सिचुएशन दिख रहा है कि अपने रिलेशनशिप से थोड़ा बाहर अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आप ज़्यादा, हो सकता है, वर्क प्रेशर लो, ज़्यादा आप काम पर फोकस ज़्यादा करो। कुछ टाइम आप ऐसे भी बिताएँगे जब आपको लगेगा कि ज़्यादा मुझे काम पर फ़ोकस करनी है, ओके? रिलेशनशिप से थोड़ा आप दूर भागते हुए भी दिख रहे हो, ओके? जो मैंने पहले भी कहा है कि ये जो 6 महीने होंगे, ये आपके लिए हीलिंग का महीना होने वाली है। बहुत कुछ हील होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, ओके? बहुत कुछ रिलीज़ भी होने वाली है और आपकी लाइफ़ में अल्टीमेटली 6 महीने के बाद बैलेंस आएगी, ओके? इल्यूज़न, कन्फ्यूज़न वही सिचुएशन है। किसी तरीके की इल्यूज़न में आप पड़ सकते हो, तो केयरफुल रहिएगा।
ऊपर-ऊपर से कोई सिचुएशन को देखकर जज मत करिएगा। रिलेशनशिप को या आपके आस-पास में जो लोग हैं उनको डीपली समझने की कोशिश करिएगा और आप ये 6 महीने में अगर मेजर कोई डिसीज़न ना लो और अगर आप लोग ऑब्ज़र्वर बनो, तो ज़्यादा बेटर होगे रिलेशनशिप के लिए, ओके? आपको ऑब्ज़र्व करनी है, दूसरों को नोटिस करनी है, ओके? आपके आस-पास में जो लोग हैं, इनको समझने की आपको ज़रूरत है, ओके? तभी आप बेटर डिसीज़न ले पाएँगे। तो थोड़ा ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है आपको इस टाइम पर। अल्टीमेटली स्टेबिलिटी आएगी। 6 महीने के एंड तक आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, नए नए शुरुआत भी होंगे रिलेशनशिप में। और इस 6 महीने में ऐसा भी होते हुए दिख रहा है कि आप लोग बहुत दूर का सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे फ्यूचर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए यही है कि इस दौरान आप ऑब्ज़र्व ज़्यादा करें। लव एंड रोमांटिक लाइफ में अगर ज़्यादा आप एक्शन ना लो, कोई मेजर डिसीज़न अगर आप ना लो, तो ये आपके लिए बेहतर है, क्योंकि चीज़ें आपके लिए यहाँ पर ट्रांसफ़ॉर्म होते हुए दिख रहा है, चीज़ें यहाँ पर चेंज होते हुए दिख रहा है। तो कुछ टाइम आप लोग इल्यूज़न में तो रहेंगे, उस दौरान अगर आप लोग कोई डिसीज़न लेते हो, बाद में उसकी वजह से आपको रिग्रेट हो सकता है। तो इसीलिए मैं गाइडेंस आपको यही दूँगी कि आप लोग थोड़ा आने वाले 6 महीने में पेशेंस रखें, ओके? वेट करें, ऑब्ज़र्व करें दूसरों को, देन कोई डिसीज़न लें, ओके? आने वाले 6 महीने आपके लिए डिसीज़न लेने के मामलों में अच्छे नहीं होंगे, तो थोड़ा पेशेंस आप लोग रखना सीखें और बहुत सारा मेडिटेशन करें, बहुत सारा ग्राउंडिंग आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ज़रूरत होगी। बहुत कुछ हो रहा होगा आपके लाइफ में, बहुत सी शिफ्ट आ रही होगी, चेंजेस आ रही होगी। आप खुद में भी नोटिस करेंगे चेंजेस, आपकी चॉइसेस बदल रहे हैं, ओके? रोमांटिक लाइफ को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, ओके? रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे हो सब कुछ। तो यहाँ पर थोड़ा अपने आप को टाइम देना और हीलिंग के लिए टाइम निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके? तो पाइसेस, यही आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप कि इससे आपको क्लैरिटी मिली है, गाइडेंस मिली है। तो मिलते हैं दोबारा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।